इस ऑडिशन से मेरा सिलेक्शन हुआ, वो ऑडिशन देने के बाद मुझे ऐसा अंदर से फील था कि हाँ अब मेरी बारी है। टचवुड ये सफ़र बहुत इजी था। स्ट्रगल्स होते हैं और स्ट्रगल होना भी बहुत ज़रूरी है। राधा का कैरेक्टर मिलने के बाद युक्ति और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई है। एज सच मैं कोई डाइट नहीं करती हूँ, आई एम अ वेरी फूडी गर्ल, पर मैं पिछले कई सालों से शुगर नहीं ले रही हूँ। मतलब इस फील्ड में नहीं थी उससे पहले से। आगे तो बहुत सारे ड्रीम्स हैं, हिंदी धारावाहिक में जाना है, हिंदी फिल्म्स करने को मिले तो वो भी करनी है। वेलकम टू रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। आज हमारे साथ है कलानगरी वडोदरा से उभरती कलाकारा युक्ति मोदी। युक्ति कहूँ या राधा, किस नाम से बुलाऊँ आपको? वैसे तो लोग मुझे दोनों ही नाम से जानते हैं, पर आपको जो अच्छा लगे वो नाम से। युक्ति, आपका ये सफ़र कब स्टार्ट हुआ और कैसे? मैं ऐसा नॉर्मल जब बच्चे होते हैं तब सबकी ऐसी एक इच्छा होती है टीवी देखते वक्त कि क्यों ना हम उस पर्दे के पीछे हो, क्यों ना हमें भी कोई कभी टीवी पे देखे। तो वो एक ऐसी इच्छा थी। शायद मेरे मम्मी पापा की भी एक इच्छा थी कि वो मुझे कहीं देखना चाहते थे, शायद वो उनके ड्रीम्स मेरे थ्रू पूरे करना चाहते थे। तो ऐसा कुछ सिलसिला चलता रहा। आफ्टर सर्टेन एज, मतलब ऐसा एक टीनेजर होने के बाद मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ में भी जाना चाहिए। देखते तो है, लेट्स ट्राई क्या होता है, कैसे होता है। तो तब मुंबई जाके ऑडिशंस दिए, अहमदाबाद में बहुत ऑडिशंस दिए, पर तब पता नहीं था कि ऑडिशंस कैसे देते हैं। तो उस प्रोसेस में वो सीखा कि ऑडिशन कैसे देते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। फिर धीरे धीरे पढ़ाई में इतना उलझ गई कि फिर ये सपना याद ही नहीं रहा कि एक्टर बनना है या टीवी पे आना है या लोग पहचाने ऐसा। तो जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा का ईयर चल रहा था, तो तब एक ऑडिशन आया जो अपने यहाँ वडोदरा में ही था। आर्ट्स कॉलेज है उसके बाजू में, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बाजू। तो रैंडमली से जाके ऑडिशन दिया और 1-2 महीने बाद, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसी है कि 1-2 महीने बाद ही आपको पता चलता है ऑडिशन देने की। तो वहाँ से फ़ोन आया कि आप सिलेक्ट हुए हो, अहमदाबाद में शो कर रहे हैं और गुजराती शो है, कलर्स गुजराती का है, और आप हीरो की बहन के रोल के लिए सिलेक्ट हुए। और मतलब मैं इतनी खुश हो गई, मतलब ऐसा एक ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन होता है ना, वैसा वाला था। फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। 1 साल वो सीरियल चला, उसमें ईशा का कैरेक्टर किया। बहुत एकदम चुलबुली सी कॉलेज गोइंग गर्ल है जिसका भाई है, ऐसा प्रॉपर ड्रामा वाली सीरियल थी। और उसके बाद वो जैसे ही ख़त्म हुई, 2-3 महीने के ब्रेक के बाद ये दूसरी सीरियल मिली, सेम चैनल हाउस। और मैं बहुत लकी हूँ कि कम स्ट्रगल में एक लीड रोल ऑफ़र हुआ, जिसको 1 साल हो गया, और आज लोग उस कैरेक्टर से इतना कनेक्ट करते हैं कि मैं आज युक्ति से राधा बन गई हूँ। युक्ति, आपका पहला काम आपको याद हो तो वो वक्त तो आप काफ़ी छोटे होंगे। सबसे पहला मैंने जो काम किया था वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उनके दादाजी वो गुजराती मूवीज़ और वो सब बनाते थे। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरी ये 3 लड़कियां कुछ तो काम करें। तो उन्होंने एक गुजराती मूवी में एक गणपति विसर्जन का एक सॉन्ग डांस था जो हमसे करवाया था। तो मेरा सबसे पहला काम वही था। युक्ति, वडोदरा में रह के यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल था सफ़र? टचवुड ये सफ़र बहुत इजी था। स्ट्रगल्स होते हैं और स्ट्रगल होना भी बहुत ज़रूरी है, पर मैंने कभी ऐसा स्ट्रगल नहीं देखा कि मेरे सिर पे छत ना हो या मैंने पूरे दिन कुछ खाया नहीं हो। ऐसा वाला स्ट्रगल मैंने नहीं देखा है। काम के लिए भी उतना स्ट्रगल नहीं किया कि आज मेरे पास काम नहीं है या कल काम नहीं है, 1 महीना काम नहीं है, मैं घर पे बैठी रही हूँ, ऐसा स्ट्रगल मैंने नहीं देखा। ऑनेस्टली कलानगरी की वजह से, यहाँ आने की वजह से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत सारी नॉलेज मिली है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। काफ़ी लड़कियाँ ऑडिशन देती हैं मगर मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, तो आपका ऑडिशन कैसा था? मेरा सबसे मतलब जो मेरा जिस ऑडिशन से मेरा सिलेक्शन हुआ, वो ऑडिशन देने के बाद मुझे ऐसा अंदर से फील था कि हाँ अब मेरी बारी है।
मुझे जो देना था वो 100% मैंने दे दिया है, अब मेरी बारी। उससे पहले के जो ऑडिशंस दिए हैं, मतलब हम लोग क्या करते थे कि सुबह 8 बजे यहाँ से अहमदाबाद चले जाते थे, पूरा दिन ऑडिशन देने का, रात को 10 बजे वापस आने का। पर तब पता था कि नहीं यार, कुछ कमी है, कहीं पर कमी है, कहीं पर कमी है। पर जब ये वाला ऑडिशन दिया ना वडोदरा में, तब पता था कि नहीं, अब हो गया। इस सफ़र में परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका है? सबसे ज़्यादा मम्मी का और पापा का। आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ, और उन्हीं की आशा है, शायद उन्हीं के ड्रीम्स है जो मैं पूरे करें। कहते हैं कि शूटिंग सेट बहुत थकावट देने वाला होता है जी, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। अब शूटिंग सेट्स की बात करें ना, तो वो आपको बहुत थका भी सकते हैं और आपको बहुत एंजॉय भी करा सकते हैं। ये दोनों चीज़ एक साथ चलती है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंट बहुत सारी लाइट्स के बीच में हो, बहुत सारे कैमराज के बीच में हो, और एक यूनिट में मिनिमम 50 लोग होते हैं, तो आप 50 माइंड्स के साथ काम कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत थकावट तो होती है। पर सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि आप अपने मन का काम कर रहे हो, आपको जो पसंद है आप वही काम कर रहे हो, तो थकावट वो कम हो जाती है। युक्ति, आपको जो ये रोल मिला है राधा का, आप काफ़ी पसंद किए जा रहे हो, तो ये रोल आपको कैसे मिला था, इसके बारे में कुछ बताएं। मेरी एक सीरियल ख़त्म ही हुई थी और मेरे थिएटर के शोज़ चल रहे थे, तो उस बीच एक 2 हफ्ते का गैप था, तो मैंने सोचा कि फ्रेंड्स के साथ जाते हैं मुंबई, वो लोग वहीं रहते हैं, तो मैं वहाँ पे थी। और एक दिन ऐसा मैसेज आया कि ये ऑडिशन है, तो वो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, तो वहाँ से मैंने ऑडिशन दिया। फिर सूरत मुलाकात हुई प्रोडक्शन हाउस से, सब बातें हुई, वहाँ पे भी एक और ऑडिशन हुआ, लुक टेस्ट हुआ, और उसके बाद ये कैरेक्टर मिला राधा का। उन सब का इतना ट्रस्ट और चैनल का इतना ट्रस्ट है कि आज 1 साल के बाद भी राधा लोग इतनी पसंद करते हैं। युक्ति, जब हम शूटिंग करते हैं तो हमें डाइट का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है, तो आप अपना डाइट बता सकते हैं? एज सच मैं कोई डाइट नहीं करती हूँ, आई एम अ वेरी फूडी गर्ल। तो डाइट ऐसा होता है, सुबह उठ के ऐसा होता है कि आज डाइट करते हैं, पर रात ढलते ढलते वो डाइट ख़त्म ही हो जाता है। पर मैं पिछले कई सालों से शुगर नहीं ले रही हूँ, मतलब इस फील्ड में नहीं थी, उससे पहले से शुगर इंटेक मेरा बहुत कम है, तो अगर डाइट कह सकते हो तो वो एक डाइट है, बाकी और कुछ नहीं। आपका मनपसंदीद खाना? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसे लड़कियों को सबसे ज़्यादा पानी पूरी पसंद है, वो तो है ही, पर पक्की बरोडियन हूँ तो सेव उसल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। घर का दाल चावल कंफर्ट फूड, खिचड़ी, फिर बहुत सारा खाना, मतलब वड़ा पाव ले लो, चाइनीज़ ले लो, बहुत कुछ पसंद है मुझे। युक्ति, ऐड से धारावाहिक तक आ गए, आगे का क्या प्लान है? देखते हैं, गो विद द फ्लो मेरा मंत्र है। तो अभी तो ऐड से धारावाहिक पे आए हैं, लोग इतना पसंद कर रहे हैं। आगे जाके सबकी एक ऐसी इच्छा होती है कि बड़े पर्दे पर दिखे, बड़े पर्दे पर काम करे, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करे, ताकि आपको बहुत कुछ जानना मिले, बहुत कुछ सीखने को मिले। तो मेरा भी यही इच्छा है, मेरी भी यही ड्रीम्स हैं कि आगे जाके एक या 2, कुछ भी, मतलब जितना भी हो, एक गुजराती मूवी तो करनी है। आगे तो बहुत सारे ड्रीम्स हैं, हिंदी धारावाहिक में जाना है, हिंदी फिल्म्स करने को मिले तो वो भी करनी है। जैसे आपने पहले कहा कि आप जब सीरियल्स देखते थे तो आपको काफ़ी मन होता था, तो कई लड़कियां होंगी जो आपको पसंद करती हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको बस एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आपको सच में इसी फील्ड में आना है या तो किसी भी फील्ड में जाना है, आप मुझे देख के इंस्पायर हो रहे हो, तो प्लीज़ अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हो उसके लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और जो भी चाहे करो, बस 100% डेडिकेशन से करो, ताकि रात को आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ बस आज जो किया पूरे दिल से किया और बस यही करना था। युक्ति, अभी आपने एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे? श्योर, व्हाई नॉट। आपका फेवरेट मूवी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आपका फेवरेट क्लोथिंग स्टाइल, ट्रेडिशनल या वेस्टर्न? ट्रेडिशनल, ऑलवेज। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग अभी तो इश्क दी बाजिया। घर का खाना या बाहर का खाना? ऑलवेज घर का खाना। फेवरेट सीरियल? खुद की रंगाई जाने रंगमा, ऑफ कोर्स। फेवरेट हॉबी? फेवरेट हॉबी बुक रीडिंग, डांसिंग, बहुत कुछ है। फेवरेट हॉलीडे प्लान्स? कोई भी ऐसी रिलीजियस जगह पे जहाँ मन शांत हो जाए। युक्ति, जैसे आप एक्टिंग के साथ समाज सेवा भी करते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। समाज सेवा तो मतलब
मैं जब बचपन से ही हम कर रहे थे, तो समाज सेवा की ओर मन इसलिए बढ़ा कि छोटे बच्चे होते तब बहुत ज़िद करते थे। वैसे मैंने भी बहुत बार कई चीज़ों के लिए ज़िद की है जो नेसेसरी नहीं थी। तो एक दिन मेरी मम्मी मुझे लेके गए थे एक जगह पे, और वहाँ पे पूरा दिन खड़ा किया और देखा, बोला कि ऑब्जर्व करो क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। तो तब एक चीज़ पता चली कि मैं उस चीज़ों के लिए ज़िद कर रही थी जिसकी शायद मेरे जीवन में अगर वो मौजूद नहीं है तो चलेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि वो सब चाहिए। तो उसके बाद ऐसी प्रेरणा मिली कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, पर मुझे उस वे में नहीं करना था कि वो लोग मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए, कि कल उठ के अगर मैं वहाँ नहीं गई, रोज़ अगर मैं वहाँ नहीं जा पाई, तो वो लोग ऐसा ना हो जाए कि उनके पास कुछ सोर्सेज ही ना हो कि आज वो क्या खाए, आज वो क्या करे। तो मैंने पढ़ाई भी उसी चीज़ में की है। मैंने बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क किया है MSU वडोदरा से। तो उस दिन जब उसमें हमारा पहला दिन था, तब हमारे डीन ने हमको एक चीज़ बोला था कि किसी को उतना डिपेंडेंट मत बना देना, उनको ऐसा सिखाओ कि, एक कोट है जिसका मीनिंग ऐसा होता है कि सामने वाले को उतना सिखाओ कि उसको पता हो कि शाम को रोटी कैसे बनानी है, रोटी कैसे कमानी है, वो उसको पता होना चाहिए। तो बस वही वहीं से सीखा। तो मैंने 17 साल की थी जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर था, हमारा एक प्रोजेक्ट था। तो हमको ऐसा बोला गया था कि आप जिस जगह पे प्लेस्ड हो वहाँ आप कैसे डेवलपमेंट ला सकते हो, वो चीज़ें आपको करनी है। तो तब मैंने सोचा कि क्योंकि मेरा बॉन्डिंग वहाँ की लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और जिससे उन लोगों को अर्निंग्स हो। तो उसी टाइम पे प्लास्टिक बंद का अभियान भी चल रहा था, तो पेपर बैग्स बनवाने का हमने शुरू किया। तो मैं वहाँ जाती थी लेडीज़ के पास, उनको सिखाती थी। पहले तो ट्रेनिंग सेशंस किए कि कैसे आप बैग्स बना सकते हो, उसको कैसे ड्यूरेबल बना सकते हो कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो चले। तो ऐसा करते करते उन लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया, बनाना शुरू किया। तो 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग वहाँ तक पहुँच गए मार्केटिंग के साथ कि उन लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो गई। बीच में मेरा कोई भी पैसा नहीं, वो लोग जो बैग्स बनाते थे उन सब का मटेरियल हम प्रोवाइड करते थे, और वही बैग्स बन के जो रेडी होती थी उसको जाके मार्केटिंग करते थे खुद से। उसमें जो पैसा मिलता था वो सारा पैसा उनका, मेरा कुछ नहीं। ऐसे ऐसे शुरू किया था। तो तब मेरे साथ कुछ 5-7 महिलाएं थी। उसके बाद अभी की तारीख में देखें तो मेरे पास 45 से 50 महिलाएं हैं जो ऐसा उनका महीने का गुजारा वो लोग निकाल देते हैं कि हाउस होल्ड में साइड इनकम वो लोग दे सकते हैं। फिर उसके साथ साथ कोविड के वक्त फर्स्ट वेव में तो सब लॉकडाउन में थे, सब अपने घरों में थे, पर तब भी हमारी एक ड्यूटी थी, क्योंकि हम सोशल वर्क में थे, तो हमको ऐसा सजेस्ट किया गया कि अगर आप लोग कुछ हेल्प कर सके तो हम लोग समरस कोविड हॉस्पिटल में प्लेस थे। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को ऐसा काउंसलिंग करने का, क्योंकि कोविड टाइम ऐसा था कि कन्फ्यूजन में थे क्या है क्या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था। तो उस वक्त समरस कोविड हॉस्पिटल में जाके हम लोग पूरा दिन वहाँ रहते थे, 12-12, 13-13 घंटे की ड्यूटी करते थे डॉक्टर्स के साथ। तो वहाँ पे भी बहुत सारे पेशेंट्स को काउंसलिंग करना, उनके रिलेटिव्स को काउंसलिंग करना, वो सब भी किया है। PPE किट पहन के हम लोग रूम्स में भी गए हैं, वो पेशेंट्स के साथ बैठ के उनकी दिल की बातें भी सुनी है, ये सब भी किया है। फिर 12 ऐसी फैमिलियाँ हैं कोविड के बाद कि जिनको कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, या तो पैरालिसिस हो या बहुत ओल्ड एज वाले हो, तो उनको भी कंटिन्यूस मंथली राशन किट मेरी ओर से जाती है, मेरी पॉकेट मनी में से या तो मेरी अर्न मनी में से। फिर कोविड के बाद मैंने 32 चिल्ड्रंस की स्कूल फ़ीस पे की थी, जिनके कोई पेरेंट्स की डेथ हो गई हो या फैमिली इनकम इतनी ज़्यादा ना हो कि वो 1 साल की फ़ीस पे कर सके, तो उन लोगों की फ़ीस पे की है। ये सब चलता रहता है। और लकीली मतलब मेरे काम की सराहना इतने लोगों ने की है कि 17-18 साल की थी मैं, और मेरे पास तब मेरे काम की सराहना के 32 अवार्ड्स थे फॉर सोशल वर्क। युक्ति राधा का कैरेक्टर मिलने के बाद युक्ति में क्या बदलाव आया? राधा का कैरेक्टर मिलने के बाद युक्ति और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई है, क्योंकि अब तक जो लास्ट सीरियल थी या कुछ भी ऐसे कैरेक्टर्स किए हों, वो थे कई सारे कैरेक्टर ऐसे थे जो बहुत रिस्पॉन्सिबली होते हैं अपने कैरेक्टर में, या तो बहुत उनके इर्द गिर्द कहानियाँ होती है, वैसा हुआ है। पर ये राधा का कैरेक्टर करने के बाद
वो इतने टाइम से आप अगर किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि वो आप में बस जाएगा, वो आपके साथ रहने लगेगा। तो राधा का कैरेक्टर करने के बाद मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हुई हूँ। उस कैरेक्टर की वजह से मुझे हम कैसे अलग अलग तरीके से दुनिया को देख सकते हैं वो देखने का पता चला है। तो इमोशनली बहुत डेवलपमेंट हुआ है, मेंटली बहुत डेवलपमेंट हुआ है वो कैरेक्टर करने के बाद, और कैसे सबको एक साथ लेके चलना है वो भी सीखने को बहुत ज़्यादा मिला है। जैसे हमने सॉन्ग में सुना है कि राधा गोरी, मगर आपके सीरियल में आपको थोड़ा सांवला रंग दिया गया है राधा को, तो उसके पीछे की कुछ कहानी? वो कहानी ऐसी है कि दो लड़कियां थी जो अभी दोनों 23 साल की है, और 23 साल पहले दोनों एक्सचेंज हो गई थी। एक वाइट फैमिली से थी और एक सांवली फैमिली से थी, और दोनों की बेटियां एक्सचेंज हो गई थी, एक ही रात को बॉर्न हुई है। तो उसी कैरेक्टर का क्या स्ट्रगल होता है वाइट फैमिली में, और वाइट बेटी का सांवली फैमिली में क्या स्ट्रगल होता है वही दिखाया गया है। उसमें 23 साल का लीप है, और ये जो राधा है उसको कभी अपने जो पिता है, मतलब जो वाइट पिता है, उससे कभी प्यार नहीं मिला है, और वो बहुत स्ट्रगल करती है कि आप मुझे क्यों नहीं अपना रहे हो, सब ने अपना लिया, मम्मी बहन सब ने अपना लिया, आप और दादी क्यों नहीं अपनाते हो। तो पहले उसका स्ट्रगल चलता है, फिर धीरे धीरे उसको असली पप्पा कौन है वो पता चल जाता है। तो उसकी एक अलग कहानी है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। और आपकी सही बात है कि सारे गाने में और रियलिटी में भी ऐसा है कि राधा रानी बहुत गोरी है और कृष्ण जी सांवले हैं, पर हमारी कहानी में थोड़ा उल्टा है, यहाँ राधा सांवली और कृष्ण जी गोरे हैं। जैसे हमने देखा है कि दुनिया में हमेशा से काले गोरे की फाइट रही है, और आपके सीरियल में भी सेम ही हो रहा है। तो आप अपने सीरियल से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या चेंजेस लाना चाह रहे हो? ये सीरियल ही बेस टॉपिक ही उसका ऐसा है कि कोई भी कलर हो आपका, आप सांवले हो, आप गोरे हो, कुछ मैटर नहीं करता है, दैट डजंट मैटर। आप कितने सच्चे हो, आपका दिल कितना साफ है। ये सीरियल में भी यही दिखाया गया है कि एक लड़की है, बहुत गोरी है, बहुत ब्यूटीफुल कह सकते हैं हम आप उसे, पर उसका मन अच्छा नहीं है। वो कांस्टेंट ग्रजेस में वो रहती है, उसको कांस्टेंट बदला लेना है। और सामने ही ये सांवली लड़की है जो सबको साथ रखना चाहती है, सबके साथ मिलकर रहना चाहती है। तो ये सीरियल बेसिकली यही चीज़ आपको दिखाती है, यही मैसेज पास करती है कि आप कितने भी काले हो, कितने भी गोरे हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका मन कितना साफ है, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और आज की डेट में भी जहाँ गोरे काले का इतना भेद चल रहा है, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि किसका मन कितना साफ है ना, उसके ऊपर अगर जब लड़ाई शुरू हो जाए ना, तब देश में बदलाव आ जाएगा। अभी आपके सीरियल को सब लोग देख रहे हैं और सबको ये होता है कि अगले एपिसोड में क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा, तो आप कुछ बता सकते हो अगले एपिसोड का? अभी तो कुछ नहीं बता सकती, पर अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड्स मिस कर दिए हो तो मैं ये चीज़ आपको पक्का कह पाऊँगी कि राधा बहुत बार किडनैप हुई है, राधा ने बहुत फाइट भी की है। अब बीच में तो मेरा हाथ एक्चुअली शूटिंग में फ्रैक्चर हो गया था, तो वो फ्रैक्चर वाले हाथ से भी राधा ने लड़ाई की है। तो आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें हैं, रोमांटिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत कनेक्ट करेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो कृपया प्लीज़ रोज़ कलर्स गुजराती मंडे टू संडे रात को 9:30 बजे ये सीरियल आती है, रंगाई जाने रंगमा, आप देखिए। और मैं ये तो नहीं बता पाऊँगी कि आगे क्या रहा है, पर जो भी आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे युक्ति मोदी। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।